दुनिया की तारीख में हमेशा यही होता आया है कि बड़े मुल्क अपनी ताकत या तो जंग के मैदान में दिखाते हैं या दिफाई नुमाइशों के शीशे के पीछे, जहां उनके हथियार कतारों में खड़े होकर फ्लैश की चमक में चमकते हैं और दुश्मनों को खामोश पैगाम देते हैं। कभी ये ताकत बहरी बेड़ों में समुद्रों की गहराइयों से निकलती है, कभी ये स्टेल्थ जहाज़ों की सूरत आसमान को चीरती है और कभी ये मिसाइलों की लंबी कतारें ज़मीन पर हलचल मचा देती हैं। मगर कुछ महीनों से एक अजीब सा मंजर दुनिया देख रही है, एक ऐसा मंजर जिसकी कोई नज़ीर आज तक तारीख ने ना देखी ना लिखी। चीन, जो हमेशा अपने राज सीने में रखता है, जिसके हथियार सिर्फ कौमी तकरीबात या हैंगजू की दिफाई नुमाइशों में दिखाई देते हैं, अब अचानक अपने तमाम जदीद और मोहलिक हथियार एक अजीब मकाम पे ला रहा है। वो जगह कोई असलहा मेला नहीं, ना ही बीजिंग का कोई फाजी परेड है, बल्कि वो है पाकिस्तान। और शायद चीन ने हमें बॉर्डर समझ लिया, वो बॉर्डर जहां अब उसकी टेक्नोलॉजी सिर्फ तैनात नहीं हो रही बल्कि दुश्मनों को पैगाम देने के लिए चमकाई जा रही है। जैसे J-35A जो दुनिया के 5वें जनरेशन के कातिल तैयारों में शुमार होता है, उसकी सारी काबिलियत, स्टेल्थ, डेटा फ्यूजन और कातिल बसीरत अब हमारी फजाओं में गूंजेगी। PL-17 जैसे मिसाइल जिन्होंने चीन के अंदर अपने आप को एक सांचे में ढाला और जिन्हें चीन ने कभी अपनी नुमाइश में भी उसे पूरी तरह जाहिर न किया, वो पाकिस्तान के हाथों में ऐसे आएगा जैसे कमान किसी शाहसवार के हाथ में आ गई। और फिर KG-500 की जहानत, हुरिकेन 3000 की बिजली, ये सब हथियार जो किसी ज़माने में सिर्फ बीजिंग के रनवे पर दिखते थे, अब लाहौर, कराची और नोशकी के हवा में अपनी गरज छोड़ेंगे। ये सब सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें ताकतवर बनाया जा रहा है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे चीन ने पाकिस्तान को अपना मैदान इजहार चुन लिया है। शायद अब दुश्मन को हर नया हथियार दिखाने के लिए चीन को किसी नुमाइश की ज़रूरत नहीं है। अब उसे सिर्फ पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक सतर लिखनी है कि हम यहाँ हैं और हमने अपना सब कुछ इन्हें दे दिया। ये दिफाई इश्तराक नहीं है, ये आने वाले वक्त की तमहीद है जहां पाकिस्तान ना सिर्फ खुद को बल्कि अपनी इत्तेहादी की ताकत को भी मैदान में लाकर दुनिया को वो सच दिखाएगा जो कोई कहता नहीं, सिर्फ दिखाता। भारत अपनी सरजमीन पर रात के अंधेरे में इमरजेंसी मशकें कर रहा होगा, फ़ज़ा में सायरन गूंजेंगे, कंट्रोल रूम्स चौकन्ना होंगे और सिविलियन इदारे जंगी तैयारियों में मसरूफ़ नजर आएंगे। उसी लम्हे पाकिस्तान एक ऐसे महाज पर खामोशी से बड़ी पेशरफ्त कर रहा है जहाँ ताकत का असल मुजाहिरा खामोश टेक्नोलॉजी और दूरअंदेशी से होता है। 2026 की गर्मियों तक पाकिस्तान दुनिया के 4 जदीद तरीन फ़ज़ाई जंगी प्लेटफॉर्म्स हासिल कर चुका होगा और उनमें सबसे हौलनाक इजाफा J-35A की सूरत में होगा, जिसे माहिरीन ने आसमानों का कातिल करार दिया है। ये कोई आम लड़ाका तैयारा नहीं बल्कि 5वीं नस्ल का ऐसा स्टेल्थ फाइटर है जो सिर्फ परवाज नहीं करता, शिकार करता है, और वो भी उससे जो उसे देख भी ना सके। J-35A में वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जो जदीद फ़ज़ाई जंग के उसूलों को नए सिरे से लिखने के लिए काफ़ी हैं। ये जहाज़ मैदान जंग के डेटा को खुद समझता है, खुद फैसला करता है, नेटवर्क्स में घुस के दुश्मन के आसाब पर सवार होता है और 1200 किलोमीटर की हदूद में हर हरकत पर निगाह रखता है, मगर खुद दुश्मन की आंख से उछल रहता है। ऐसे वक्त में जब भारत जारहियत की धमकियाँ देता फिर रहा है और शहरी दिफा के नाम पर खौफ का माहौल बना रहा है, पाकिस्तान की यह खामोश फ़ज़ाई तैयारी उसकी सोच और दिफा दोनों को मफलूज करने के लिए काफ़ी होगी। J-35A सिर्फ हथियार नहीं, एक पैगाम है कि पाकिस्तान दुश्मन के अल्फाज के जवाब में ना नारा लगाएगा, ना बीन बजवाएगा, बल्कि ऐसा वार तैयार करवाएगा जो दुश्मन को खबरदार होने से पहले ख़त्म कर देगा। ये वो लम्हा है जब बरतरी सिर्फ फ़ज़ा में नहीं, जहनों में हासिल की जाती है। जब दुश्मन की नज़र फ़ज़ा में दौड़ती किसी आवाज़, किसी साए या किसी सरगोशी को भी तलाश करती है, तब भी कुछ वार ऐसे होते हैं जो ना आवाज़ देते हैं, ना साया छोड़ते हैं और ना ही कोई इशारा। यही अगली कैफियत जो है वो PL-17AAM की मौजूदगी को बयान करती है। वो कातिल वार जो नज़र आता ही नहीं और जब दिखाई देता है तो सिर्फ एक धमाका बनके। और इसके छोटे भाई का मुजाहिरा जो है वो PL-15 की सूरत में 6 तैयारों को ज़मीबोस करवा के भारत चख चुका है। PL-17 कोई आम मिसाइल नहीं बल्कि ये जदीद फ़ज़ाई जंग की एक इनकलाबी ईजाद है जो ख़ास तौर पे J-35 जैसे तैयारों के लिए तैयार किया गया। ये मिसाइल दुश्मन के ख्वाबों में भी दाखिल हो सकता है क्योंकि ये 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा फासले तक दुश्मन के तैयारे को निशाना बना सकता है। अभी तो हमने 160-180 के करीब निशाना बनाया, लेकिन ये 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा फासले तक दुश्मन को निशाना बना सकता है, और वो भी उस वक्त जब दुश्मन समझता है कि वो मुकम्मल तौर पर महफूज है। इसकी असल ताकत ना सिर्फ इसकी रफ्तार है जो आवाज़ से 4 गुना ज़्यादा यानी माक 4 से ऊपर है, बल्कि इसका दोहरा प्लस रॉकेट सिस्टम है जो नहायत बुलंद और मुसलसल कुव्वत फराहम करता है। इसे टारगेट के ताक़ुब में गैर मामूली सलाहियत भी फराहम करता है, मगर
PL-17 की सबसे शानदार खुसूसियत यह है कि J-35A के अंदरूनी हथियारों के खाने में छुपा रहता है और तैयारे की स्टेल्थ सलाहियत को बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होने देता। इसका मतलब यह है कि दुश्मन ना तैयारा देख पाता है ना मिसाइल, और जब देखता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे में जब भारत अपनी सरहदों पर तैयारा शिकन मिसाइलों की सफबंदी कर रहा है और जंगी मशकों से अपने अवाम और दुनिया को ताकत का ड्रामा दिखा रहा है, पाकिस्तान खामोशी से ऐसे हथियार सजा रहा है जिनका मुकाबला सिर्फ फजा में नहीं, जहनों में भी मुमकिन नहीं है। PL-17 एक खामोश इंतकाम है जो दुश्मन के इरादों को हवा में तहलील करने के लिए तैयार खड़ा होगा। यह उस फैसले का अमली इजहार है जिसमें पाकिस्तान ने जंग के नारों की बजाय साइंसी बरतरी को अपनाया। जून 2026 की गर्मियों में जब खित्ता बर्रे सगीर पर किसी बड़े तसादुम के दहाने पे होगा या नहीं होगा, पाकिस्तान के पास वो 4 फजाई हथियार होंगे जिन्हें दुनिया जदीद जंगी प्लेटफॉर्म्स मानती है, और उनमें एक ऐसा है KG-500, एक ऐसा फजाई आसमानी पहरेदार जो सिर्फ दुश्मन को देखता नहीं बल्कि उसे मुकम्मल तौर पे बेनकाब कर देता है। चीन की जानिब से पाकिस्तान को दी जाने वाली ये एडवांस्ड एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम दर हकीकत एक उड़ती हुई कमांड एंड कंट्रोल बेस है। KG-500 ना सिर्फ फजा में मौजूद दर्जनों अहदाफ को बैक वक्त हजारों किलोमीटर दूर से देखने की सलाहियत रखता है, बल्कि ज़मीनी अहदाफ को भी गैर मामूली वक्त के साथ ट्रैक करता है। इसकी इस्तेदाद क्या है? 5700 किलोमीटर तक फैली, यानी ये पूरे जनूबी एशिया को एक नज़र में लपेट लेता है। मगर इसका सबसे मुहलिक पहलू सिर्फ देखना या सुनना नहीं है, बल्कि यह है कि यह दुश्मन के तैयारों को मार गिराने के लिए अपने साथ परवाज करने वाले दोस्त तैयारों को ना सिर्फ हदफ दिखाता है बल्कि उनके मिसाइल भी रिमोट तौर के ऊपर गाइड करता है, ताकि ऐसा किल चेन मुकम्मल हो जिससे दुश्मन को बचने का मौका ना मिले। यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक पूरा जंगी दिमाग है जो दुश्मन की पूरी हिकमत अमली को बेअसर कर दे। और जब ये J-35A जैसे स्टेल्थ तैयारों से जुड़े तो मैदान जंग में पाकिस्तान के पास एक ऐसा निजाम बन जाए जो ना सिर्फ किसी भी भारतीय पेशकदमी को रोके बल्कि उसके इरादों को भी पहले से भांप ले। चीन का ये तोहफा पाकिस्तान और चीन के दरमियान उस स्ट्रेटेजिक इश्तराक की अलामत होगा जो अब रिवायती दोस्ती से बढ़कर एक मुश्तरका फ़ज़ाई ढाल में तब्दील हो चुका है। अब दुश्मन के तैयारे फ़ज़ा में सिर्फ तैयारे नहीं, लम्हों में ढेर होने वाले साए होंगे, और KG-500 उनका पहली और आखिरी तारुफ के तौर पर चीज़ होगी। फिर उसके साथ जनूबी एशिया की फ़ज़ाओं में अगले साल सिर्फ गर्मी का जोर जब नहीं होगा बल्कि एक नई जंगी हथियार की आमद जो है वो दुश्मन की सांसों को कैद में लेने को तैयार होगी, और वो हथियार होगा हुरिकेन 3000, दुनिया का सबसे जदीद हाई पावर माइक्रोवेव वेपन सिस्टम, जिसे चीन पाकिस्तान के हवाले करके फ़ज़ाई दिफा की वो ताकत देगा जो रिवायती हथियारों से बहुत आगे की बात है। दुश्मन जब एक साथ कई ड्रोन्स की यलगार से किसी फ़ज़ाई अड्डे या रेडार को निशाना बनाने का मंसूबा बनाएगा तब हुरिकेन 3000 एक लम्हे में पूरे झुरमट को भस्म कर सकता है। यह जदीद तरीन हथियार माइक्रोवेव एनर्जी की शदीद पल्स भेजता है जो ड्रोन्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम को मुकम्मल तौर पर नाकारा बनाती हैं। उनका पर भी नहीं हिलेगा, ना वो परवाज कर सकेंगे, बस एक झटके में सबके सब जमीन पर ढेर। सिर्फ एक कमांड पे ये पूरे ड्रोन के बेड़े को चंद लम्हों में मट्टी चटा सकता है, वो भी बगैर गोली चलाए, बगैर रॉकेट छोड़े। इसकी 3 किलोमीटर की रेंज से खास तौर पे उन फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात की हिफाजत के लिए मौजू बनाएगी जिसे दुश्मन के ड्रोन हमले का सबसे ज़्यादा खतरा होगा। और जंगी मैदान में जहां मिसाइल और बम शोर मचाएंगे वहां हुरिकेन 3000 खामोशी से आके दुश्मन के सारे मंसूबे उलट देगा। इसे ना रोका जा सकता है ना उलझाया जा सकता है, क्योंकि यह दुश्मन को जिस्मानी नहीं बल्कि बरकी सतह पर मफलूज करता है, और यही जदीद जंग का नया चेहरा है। J-35A जैसे स्टेल्थ तैयारे, PL-17 जैसी लंबी रेंज के कातिल मिसाइल, और KG-500 उड़ते हुए रडार, और फिर हुरिकेन 3000 इस जैसी बरकी तबाहकार, ये सब चीन की तरफ से पाकिस्तान के लिए वो गैर रिवायती तोहफे होंगे जो सिर्फ हथियार नहीं बल्कि आने वाले वक्त की जंगी हिकमत अमली होंगे। पाकिस्तान सिर्फ दिफा पर नहीं पेशगी बरतरी पर यकीन रखेगा, और दुश्मन ये बात अच्छी तरह जान चुका होगा कि जंग शुरू करने का मतलब है पूरा फ़िज़ाई निज़ाम लम्हों में तबाह करवाना। और पाकिस्तान ना सिर्फ दुश्मन की जारहियत का डट के मुकाबला करेगा बल्कि फ़िज़ाई जंग की जो तारीख है उसकी सबसे बड़ी बियॉन्ड विजुअल रेंज लड़ाई में फैसला कुन कामयाबी हासिल करके दुनिया को यह पैगाम दे सकता है कि हम ना झुकते हैं ना रुकते हैं। वो जंग होगी अब अगर करना चाहोगे जो दुश्मन की आंखों ने दूर से